अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का करंटली ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है, मार्केट किस तरह की मूव बनाती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा हमारी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम कुछ स्क्रिप्ट्स की भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हॉट रनिंग स्क्रिप्ट्स हैं वो अब कहाँ पर मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले 100 इंडेक्स का 15 मिनट कैंडल चार्ट। अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो कल हमने बात की थी कि मार्केट का जो मोमेंटम नज़र आ रहा है, जो शॉर्ट टर्म एक ट्रेंड नज़र आ रहा है इंट्राडे लेवल पे, वो कुछ डाउनवर्ड है और लोअर साइड पर मार्केट स्लाइड करती हुई नज़र आ रही है और ये मोमेंटम, ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे रही है। अलबत्ता आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और इस मोमेंटम को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है और ये एक मार्केट की शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बन रही थी, रेजिस्टेंस बन रही थी, उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और उसके ऊपर मार्केट ने कंसोलिडेशन की है। ये बेसिकली कल के सेशन में जो लोअर हाफ से यहाँ से हमें रिकवरी नज़र आई थी, उस रिकवरी की कंटिन्यूएशन आज नज़र आई और मोमेंटम के साथ मार्केट ने अपने इस नेगेटिव ट्रेंड को, नेगेटिव मूवमेंट जो चैनल बना हुआ था, इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर कंसोलिडेशन की है, जो कि 45,900 का लेवल है। स्टिल मार्केट कंप्लीटली इस नेगेटिविटी से, डेंजर से बाहर नहीं आई और जब तक मार्केट का ये प्रीवियस टॉप एक हमें नज़र आ रहा है जो कि 46,200 के ऊपर नज़र आ रहा है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर लेती, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती, एक खदशा रहेगा कि मार्केट नेगेटिविटी में रहेगी और मार्केट जो अपना बुलिश मोमेंटम है, जो बुलिश ट्रेंड में यहाँ से मार्केट चल रही थी, उसमें वापस नहीं आएगी। तो मार्केट ने बेसिकली ये एक डबल टॉप बनाने के बाद एक कंसिडरेबल करेक्शन कर ली है। कल भी हमने बात की थी, मार्केट ने अपने काफ़ी जो सपोर्ट लेवल्स थे वो ब्रेक किए और फाइनली ये एक बॉटम फॉर्मुलेट किया, मार्केट ने डबल बॉटम फॉर्मुलेट किया और इस बॉटम से रिकवरी बन चुकी है और मार्केट नो डाउट इस नेगेटिविटी से बाहर आ गई है, लेकिन स्टिल मार्केट में एक तशवीश है, खदशा है और मार्केट फुली अप स्विंग में, बुलिश ट्रेंड में वापस नहीं आई। अब जाकर देखते हैं वन डे कैंडल चार्ट को कि वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। तो ये आपके सामने डिस्प्लेड है वन डे कैंडल चार्ट। आज की कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम शो कर रही है, अच्छी मोरोबोजो टाइप कैंडल है, टॉप से थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन है लेकिन अच्छी बुलिश कैंडल है। और कल ये जो नीचे से एक प्राइस रिजेक्शन आई थी उस और एक बाइंग प्रेशर नज़र आया था, जब मार्केट ने अपना एक बॉटम हिट किया तो वहाँ से जो बाइंग प्रेशर आया वो प्रेशर अभी कंटिन्यू नज़र आया आज के कंप्लीट डे में भी और मार्केट ने हायर साइड पर अच्छा मूव किया। ये कैंडल स्टिल अपनी 20 डीएम में से नीचे है और कल भी हमने बात की थी कि मार्केट की जो 20 डीएम में है, वो जो बोलिंजर बैंड की 20 डीएम में है, वो 46,200 के ऊपर नज़र आ रही है और जब तक कैंडल इसके ऊपर फॉर्मुलेट नहीं होती, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, जो मार्केट में ये एक नेगेटिविटी में मार्केट एंटर हुई थी, वो नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, उसका एंड नहीं होगा। और जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो एक मोमेंटम बिल्ड होगा और मार्केट हायर साइड पर मूव करने के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये 47,300 का लेवल होगा और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट बिल्कुल अपने नए हायर बनाने के लिए, नए टॉप्स बनाने के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर ये लास्ट 5 कैंडल्स को एनालाइज करें तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो की है इस लेवल के ऊपर और लास्ट 2-3 एनालिसिस में हमने बात भी की है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट की 45,400 का लेवल और इस लेवल से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और ये काफ़ी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है इस एरिया में। जो 4-5 कैंडल्स हैं वो सारी उनका बॉटम इस लेवल से सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अलबत्ता इन सारी कैंडल्स को अगर देखें तो ये सारी कैंडल्स साइडवेज हैं और एक ही लेवल के ऊपर सम हाउ दी अदर नज़र आ रही हैं। तो वापसी, बुलिश ट्रेंड में वापसी अभी नहीं हुई, अभी कैंडल्स ये सारी साइडवेज हैं और जब तक कैंडल इस 20 डीएमए के ऊपर क्लोज नहीं होती, बोलिंजर बैंड के लिहाज से मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में रहेगी, नेगेटिविटी में रहेगी और ये दोबारा इसमें एक सेलिंग प्रेशर आने के खदशात
बाकी रहेंगे। तो कल भी हमने बात की थी कि इस एरिया में मार्केट इस वीक में हमें नज़र आ रही है, जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती, डोमेस्टिक्स की चीज़ें क्लियर नहीं होती। और आज मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम गेन किया। और पहले भी अगर आपको याद हो तो ये जो कैंडल बनी थी थर्सडे वाली, तब भी मार्केट ने एक अच्छा हायर साइड पर मूव किया था, लेकिन जैसे मार्केट ने 20 DMA को हिट किया तो वहाँ से एक अगेन सेलिंग प्रेशर आ गया, और वो सेलिंग प्रेशर काफ़ी कंटिन्यूड रहा, काफ़ी ज़्यादा रहा, और मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उसमें लूज़ किए। और अभी दोबारा मार्केट ने यहाँ पे कैंडल हायर साइड पर मूव होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर देखें तो ये एक ऑलमोस्ट डबल बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है, क्लासिक डब्ल्यू बन चुका है। तो ये क्लासिक डब्ल्यू एक इंडिकेशन ज़रूर है कि मार्केट का ट्रेंड जो यहाँ से नेगेटिव स्टार्ट हुआ था, जो नेगेटिविटी में मार्केट गई थी, उसका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। ट्रेंड रिवर्सल की एक क्लियर इंडिकेशन है, और इसकी कंफर्मेशन तब होगी जब ये कैंडल 20 DMA के ऊपर क्लोज होगी। जब तक कैंडल 20 DMA के ऊपर नहीं बनती, एक मार्केट में खदशा, प्रेशर, डेंजर ज़रूर रहेगा। लेकिन ओवरऑल हम बात करते आए हैं कि मार्केट में कोई इशू नहीं है। ओवरऑल अगर सेंटिमेंट की बात करें तो लॉन्गर व्यू में सेंटिमेंट मार्केट का अच्छा है, और मार्केट अपने नए टॉप्स बनाने की तरफ बिल्कुल जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, जाने की पूरा पोटेंशियल बिल्ड कर चुकी है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मार्केट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड पर मूव होती हुई दिखाई दे रही है। अलबत्ता यहाँ पे स्टिल चंद सेशन प्रेशर आ सकता है, प्रेशर में रह सकती है मार्केट, कोई इशू नहीं है। और इस ट्रेंड चैनल के अंदर ही ये लेवल है जहाँ से हमने बात की थी कि मार्केट स्ट्रांगली बार बार हिट करेगी और यहाँ से सपोर्ट ले और ऐसा ही हो रहा है। मार्केट यहाँ से इस एरिया से सपोर्ट ले रही है, जो कि 45,300 से 400 का एरिया है। इससे मार्केट को सपोर्ट मिल रही है। अब एक क्विक नज़र डालते हैं RSI और मैकडी पर कि वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर RSI को देखें तो RSI यहाँ से काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, और अभी RSI इस एरिया में ये साइडवेज नज़र आ रहा है। ये 2-3 सेशन जो हैं बार बार साइडवेज नज़र आ रहे हैं। 50 के ऊपर RSI प्रेजेंट है, और बहुत अच्छा बाइंग एरिया है, नो डाउट। और अब मार्केट के पास काफ़ी रूम है कि RSI इस एरिया में ऑपरेट करते हुए एक अच्छी बुलिश रैली बन सकती है। ये एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है, सुनर ये ब्रेकआउट हो सकता है। अब ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के करीब है RSI, और अगर यहाँ से कल का भी सेशन पॉजिटिव रहता है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे कि एक ना सिर्फ ब्रेकआउट बनेगा बल्कि हायर साइड पर अपस्विंग का आगाज़ भी हो जाएगा, और मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस भी आ जाएगी। इसी तरह अगर मैकडी को देखें तो ब्लू लाइन स्टिल रेड लाइन के नीचे है, नेगेटिविटी कंटिन्यूड है, और वो नेगेटिविटी एक स्टैटिक लेवल पे है, लेकिन उसमें अब ग्रेजुअली एक डिक्लाइन ज़रूर आ रही है, नेगेटिविटी कम हो रही है, हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं, और यहाँ से जो हिस्टोग्राम बढ़ने स्टार्ट हुए थे वो इस लेवल पे आके रुके हैं, और उसके बाद हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं। तो अगेन जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई थी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई थी, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई थी रिकवरी की, तो सेम रिकवरी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगेन क्रिएट हो चुकी है। और अगर ये रिकवरी मार्केट में कंटिन्यू रहती है और हिस्टोग्राम इनिशियली छोटे होंगे मज़ीद, और फिर पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। ब्लू लाइन भी रेड लाइन की तरफ टर्न करती हुई अगेन नज़र आ रही है। इसने बार बार टर्न किया है, यहाँ से भी टर्न किया था, यहाँ से भी किया था रेड लाइन की तरफ, और बार बार रिकवरी की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टैटिक लेवल पे नेगेटिविटी कंटिन्यूड है। ये सारे हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं, और मार्केट की नेगेटिव साइड पर नेगेटिविटी में मूवमेंट की इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक लेवल पे स्टैटिक है, और बार बार मार्केट वहाँ से ना सिर्फ रिकवर करती है बल्कि जितना रिकवर करती है उतने दोबारा नेगेटिविटी में चली जाती है। तो यही वजह है कि हिस्टोग्राम बार बार छोटे हो रहे हैं और फिर बड़े हो रहे हैं। तो क्लियर ट्रेंड नहीं है यहाँ पर मार्केट का, नेगेटिविटी में भी है, और वो नेगेटिविटी एक स्टैटिक लेवल पे है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड या उस तरह से नेगेटिविटी में मार्केट मूव नहीं कर रही। तो इस डिस्कशन के बाद अगर देखा जाए तो इस सारे टाइम फ्रेम में मार्केट ओवरऑल एक साइडवेज ट्रेंड में है, और यहाँ से मार्केट ने जब मूव करना स्टार्ट किया, हायर साइड पर गई, फिर डाउन साइड पर गई, फिर हायर साइड पर, तो ये बेसिकली मार्केट 45,400 से लेकर 47,300 के लेवल के दरमियान एक साइडवेज मूवमेंट अपनी बनाए हुए है।
इस सारे एरिया में मार्केट पॉजिटिविटी में थी, लेकिन उसके बाद इस सारे एरिया में मार्केट नेगेटिविटी में है। तो ये सुनर ये काफ़ी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसको अगर हम कंसोलिडेशन कहें तो ये काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुकी है, ऑलमोस्ट इट्स 2 मंथ्स टाइम फ्रेम। और अब डेफिनेटली जैसे ही मार्केट अपनी एक मूवमेंट बनाएगी हायर साइड पर, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट की वापसी होगी और एक क्लियर ट्रेंड के साथ मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी और अपना नया हाई बनाने की तरफ चल पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।